तो हेलो भाई, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी अगली जर्नी जो हमारी फंक्शन पे रिलेटेड है। यानी हमारा क्या है, फंक्शन यानी फलन को हम देखेंगे। यहाँ पे हम लोग रिलेशन यानी संबंध को पूरा पूरा देख चुके हैं। ठीक है, तो रिलेशन को बिल्कुल डीपली जाएंगे, बहुत अच्छे से अंदर तक घुस के जाएंगे। रिलेशन इतनी अच्छे से समझ में आएगा आपको कि देखते ही देखते आप उसका आंसर टिक करने लगोगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फलन बेसिक सी फलन होता क्या है। फलन से पहले हम संबंध को थोड़ा बहुत रिकॉल कर लेते हैं कि संबंध क्या होता है। जैसे आपने संबंध के बारे में पढ़ा होगा, तो संबंध क्या था। संबंध यानी रिलेशन। रिलेशन हम कैसे डिफाइन करते थे। तो रिलेशन क्या होता था कि किसी भी समुच्चय का, हम लोग जब रिलेशन पढ़ा था हमने, तो रिलेशन ए से ए पर था, यानी उसी समुच्चय का उसी से रिलेशन था। लेकिन संबंध में परिभाषा में थोड़ी चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे फलन में, फंक्शन में थोड़ी चेंजिंग हो जाएगी। यहाँ दोनों अलग अलग आपके समुच्चय होंगे, और वो कैसे रिलेटेड हैं उसके बारे में जानकारी होगी। तो देखो, संबंध क्या था आपका। संबंध की जो परिभाषा थी, संबंध को जैसे हम डिफाइन करते थे, तो वहाँ पे क्या है कि संबंध होता क्या है कि मान लीजिए दो आपके समुच्चय थे। ठीक है, ए और बी समुच्चय हैं। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें ए बी सी डी ई। तो किसी भी प्रकार से ए का ए से संबंध हो, 3 का बी से हो, डी से हो, यानी किसी भी प्रकार से संबंध इन दोनों के बीच में होगा, तभी तो हम इनको कैसे थे, ए पे ए पढ़ते थे हम जिनको। ठीक है, तो यहाँ पे संबंध क्या था कि संबंध दोनों में होना चाहिए। यानी दो जो समुच्चय दिए गए हम उनको संबंध होना चाहिए, तब ही हम उनको संबंध कहते थे। लेकिन कोई फलन स, कोई संबंध है, वो फलन कब होगा। कोई संबंध है, वो फलन कब होगा। तो देखो, संबंध की जो परिभाषा थी, संबंध की जो परिभाषा थी, तो कोई भी आपका समुच्चय, मान लीजिए संबंध की परिभाषा थी किसी समुच्चय ए का कोई भी अवयव, किसी समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय ए से रिलेटेड होना चाहिए, तो हम उसको संबंध बोलते थे। ठीक है, तो हम उनको क्या बोलते थे, संबंध बोलते थे। जैसे कि किसी समुच्चय ए का, ए के किसी भी अवयव का संबंध, या प्रतिबिंब बोलो, प्रतिबिंब बी में होना चाहिए। या मैं यहाँ पे कहना चाहूँ तो ए और बी कैसे रिलेटेड है। संबंध की परिभाषा बेसिकली क्या है, तो संबंध की परिभाषा हो जाएगी किसी समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी के किसी अवयव से संबंध रखता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संबंध बोलते हैं। यानी किसी भी संबंध ए का कोई भी अवयव संबंध बी में किसी भी अवयव से संबंध रखता, तो हम उसे संबंध बोलते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फलन में क्या है कि जब हम फलन को देखेंगे, यहाँ पे फलन यानी फंक्शन को देखेंगे, तो यहाँ पे दो कंडीशन बन जाती है कि कोई भी संबंध है, संबंध तो सभी हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है किसी भी प्रकार से, तो वो संबंध है। लेकिन फलन बेसिकली क्या होते हैं, तो फलन में दो कंडीशन बनती हैं। फलन जब हम देखते हैं, तो हमको एक कंडीशन तो ये बनती है कि एक का, यानी समुच्चय एक के सभी अवयवों का प्रतिबिंब बन रहा हो, सभी अवयव यानी कोई भी अवयव ना छूटे। तो एक तो ये परिभाषा है कि समुच्चय ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय बी में हो, समुच्चय बी में हो, यानी समुच्चय ए के सभी अवयवों का क्या होना चाहिए, अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय बी में होना चाहिए, तभी हम उसको फलन कहेंगे। यानी दो कंडीशन है फलन होने के लिए। मान लीजिए ये फलन है कि नहीं, संबंध तो है ही है, फलन कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे ये फलन है। ठीक है, तो फलन के लिए क्या है कि एक कंडीशन तो ये होगी कि समुच्चय ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय बी में होना अनिवार्य है, तभी हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको फलन कहेंगे। ठीक है, और दूसरी कंडीशन आपकी ये हो जाती है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब बी में बनना चाहिए। समुच्चय ए के, जैसे यहाँ पे दो बने, यहाँ पे दो बने हैं। ठीक है, यहाँ पे ए से कैसे दो कनेक्टेड हैं, तो ये एक संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे देखते हैं, तो दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, सेकंड कंडीशन क्या है
सेकंड कंडीशन को देखो तो क्या है, वो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। यानी समुच्चय ए जो है वो समुच्चय बी के किसी भी अवयव से डबल, यानी दो, इसके दो अवयव इसके एक अवयव से कनेक्टेड ना हो, यानी ए के दो अवयव बी के एक अवयव से कनेक्टेड ना हो, तभी हम उसको फलन कहेंगे। ठीक है, तो समुच्चय ऐसे लिखो यहाँ पे, समुच्चय ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब, ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब, ऐसे नहीं, ऐसे मत लिखो इसको, ऐसे लिखो, ए के किसी भी किन्हीं दो, ए के किन्हीं, ए के ए के किन्हीं दो अवयवों का प्रतिबिंब बी में एक ना हो। ठीक है, एक ना हो। तो यहाँ से आपको संबंध की परिभाषा क्या है, किसी समुच्चय को किसी भी अवयव, किसी समुच्चय ए का कोई भी अवयव बी से जुड़ा होना चाहिए, तब हम उसको संबंध कहेंगे। लेकिन फलन होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, कि समुच्चय ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय बी में होना चाहिए, यानी यहाँ जो अवयव हैं उन सब का प्रतिबिंब बनना चाहिए, या कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, फलन बोलेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है, कि समुच्चय ए के किन्हीं दो अवयवों का प्रतिबिंब हमारा क्या है, बी में, मतलब समुच्चय ए के दो अवयवों का प्रतिबिंब ए में नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये पीडीएफ बना रखी है, पीडीएफ में सारी चीज़ें दिखा रखी हैं। तो यहाँ पे क्या है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में विद्यमान होना चाहिए, यानी बी में होना ही होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल क्या होना चाहिए, एक प्रतिबिंब होना चाहिए बी में। यानी समुच्चय ए के कोई दो अवयव ए के एक अवयव से कनेक्टेड ना हो, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, फलन है। वो क्या कहेंगे, हम उन्हें फलन कहेंगे। तो आगे देखो और बना बना के देखते हैं कि फलन कौन सा है, संबंध कौन सा है। यहाँ पे आपको दोनों डेफिनेशन हो गई होंगी। ठीक है, दोनों डेफिनेशन हो गई आपकी। ठीक है, तो अब हम बना बना के देखते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। एक तो आपका ये है, ये कैसा है, ए से बी पर है। ठीक है, फलन ए से बी पर है। इसमें मैं मान लो 1 2 3 और ए बी सी। तो पहली कंडीशन क्या है, कि किसी प्रकार से अगर कनेक्टेड हैं ए से बी पर, तो ये फलन तो है ही है, आपका संबंध तो है ही है, संबंध तो है, क्योंकि ये ए और बी दोनों कैसे हैं, एफ से कनेक्टेड हैं, यानी एफ इनका क्या है, समुच्चय, एफ के दोनों समुच्चय हैं ए और बी। ठीक है, तो संबंध तो है ही है। लेकिन फलन होने के लिए यहाँ पे क्या कंडीशन चाहिए, फलन है कि नहीं। अब मान लीजिए मैं अगर इसको ए से ए कनेक्टेड कर देता हूँ, बी से दो कनेक्टेड कर देता हूँ, यहाँ पे छोड़ दिया मैंने, इतना छोड़ दिया, तो क्या ये फलन है। अब देखो फलन के लिए मैंने दो कंडीशन बताई थी, कि ए का जो ए समुच्चय है उसके प्रत्येक समुच्चय का प्रतिबिंब बी में बनना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, फलन बोलेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या थी, कि एक के किन्हीं दो अवयवों का प्रतिबिंब ए में एक अवयव से ना बने, तो हम उसको फलन कहेंगे। तो यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई हुई। पहली कंडीशन क्या थी हमारी, कि प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में बनना चाहिए। तो क्या ये फलन है, नहीं, ये फलन आपका नहीं है। ठीक है, ये फलन नहीं है। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं, 1 2 3 4 और ए बी सी डी। ठीक है, तीन ले लिए। ये क्या, ए से ए पर फलन है, ए से बी पर है। ठीक है, एफ से कनेक्टेड है। मान लीजिए ए कनेक्ट कर दिया 2 से, यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया, 3 यहाँ से हो गया, और 4 आपका डी से हो गया। ठीक है, तो आप कैसे पहचानेंगे ये फलन है कि नहीं। अब ये संबंध तो है ही है, संबंध अगर किसी भी प्रकार से ये कनेक्टेड है तो ये संबंध तो है ही है। क्या ये फलन भी है, तो फलन के लिए पहली कंडीशन क्या आती है, कि ए के सभी अवयव,
ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब बी में बनना चाहिए। तो ए के कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 अवयव हैं और 4 कैसे भी कनेक्टेड हैं, यानी वो आपके बी से कनेक्टेड हैं, ए बी सी डी से कनेक्टेड हैं। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन क्या आती है फलन होने के लिए, जैसे यहाँ पे लिखी भी है। तो दूसरी कंडीशन क्या आती फलन के लिए कि समुच्चय ए के किन्हीं दो अवयवों का प्रतिबिंब बी में एक न हो, यानी बी ए के जो भी अवयव हैं उन दो अवयवों का प्रतिबिंब बी में एक ना बने, तभी हम उनको फलन कह सकते हैं। ठीक है, तभी हम उनको क्या बोल सकते हैं, फलन बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये फलन है? देखो ये फलन है। कैसे है? पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्योंकि सभी जो भी अवयव हैं इसमें उन सब का प्रतिबिंब बन रहा है बी में। ठीक है, सबका प्रतिबिंब बन रहा है। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि कोई भी अवयव बी के एक अवयव से इधर के, यानी एक समुच्चय ए के कोई दो अवयव मिलकर एक से क्या कर रहे हैं, एक से संबंध नहीं है, उनका एक से संबंध नहीं है। यहीं अगर मैं कह दूं कि 2 और 3 यहाँ पे कर दो तो ये कह सकते हैं हम कि तब नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3 हमारे कहाँ है, बी से मिलकर बना रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये फलन नहीं है। ठीक है, तीसरा और देख लेते हैं, ए बी सी डी और इधर है आपके 2 3 4 5। ठीक है, डी आपका 5 से कनेक्टेड है, बी इससे है, सी से है और ए 2 से है। तो क्या ये फलन है? तो क्या ये फलन है? देखो संबंध तो है, संबंध तो ये है ही है, संबंध है। तो संबंध तो हम कहेंगे कि किसी भी प्रकार से अगर ए समुच्चय है वो बी से कैसा है, कनेक्टेड है। ठीक है, बी से कनेक्टेड है तो संबंध तो है ही है। क्या ये फलन है? देखो इसको समझ, ये आपने समझ लिया ना यहाँ पे, तो आपकी जो आगे एक एक की अच्छा तक आते हैं, बहु एक एक की आते हैं, उनको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो और विद इन सेकेंड में आंसर यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि संबंध कौन से हैं और फलन कौन से हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सीखेंगे इसके बाद जो दूसरा लेक्चर आता है प्रतिलोम वृत्ति फलन वाला, वहाँ पे भी इनकी जरूरत पड़ती है, अच्छादी और उनकी, तो यहाँ पे बताना इनको बहुत जरूरी है। तो क्या ये फलन है? तो फलन होने के लिए पहली कंडीशन क्या थी कि कोई भी ए का अवयव छूटना नहीं चाहिए, यानी ए के सभी अवयव बी के किसी भी अवयव से रिलेटेड होने चाहिए, किसी भी अवयव के प्रतिबिंब होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि वो फलन है। ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि वो फलन है। और दूसरी कंडीशन ये थी कि कोई भी समुच्चय ए के कोई भी दो अवयव मिलकर एक प्रतिबिंब ना बना रही हो बी के अवयव के साथ। तो क्या यहाँ पे भाई, यहाँ पे तो ए का 2 से है, बी का 5 से है, सी का 3 से है और डी का 4 से, यानी अलग अलग बना रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये फलन है, ये फलन है। ठीक है, तो ये तीनों चीज देख ली और एक और देख लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए ए और बी कोई फलन है, ए और बी कैसे हैं, कोई समुच्चय हैं जो एफ से कनेक्टेड है। ठीक है, इधर मैं मान लेता हूँ कि ए बी सी और डी, और इधर है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो क्या एक से एक कनेक्टेड कर दिया, बी से 3 कनेक्टेड हो गया और बी से ही आपका 4 है। ठीक है, और ये 5 से कनेक्टेड है, ये 5 से कनेक्टेड है। अब देखो क्या ये इधर हो गया भाई। ठीक है, तो क्या ये संबंध है? संबंध तो है। बताओ क्या ये संबंध है? संबंध तो है, किसी न किसी प्रकार से ए और बी कनेक्टेड हैं, तो ये संबंध तो है। क्या ये फलन है? क्या ये फलन है? बताओ क्या ये फलन है? फलन होने के लिए क्या क्या कंडीशन थी उसको देखो, फलन है या नहीं है। ठीक है, फलन है या नहीं है। तो फलन देखते हैं हम, फलन है या नहीं है। ये संबंध तो है, संबंध तो हमने देख लिया कि संबंध है, लेकिन फलन देखेंगे कि फलन है या नहीं है। तो फलन देख लेंगे। अब देखो फलन के लिए पहली कंडीशन पढ़ो। पहली कंडीशन क्या आती है आपकी, यहाँ से फिर से देखो दोबारा से। तो पहली कंडीशन क्या आती है आपकी कि समुच्चय ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय बी में होना चाहिए, यानी सभी अवयवों का ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब बी में होना चाहिए। तो क्या देखो ए बी सी डी प्रतिबिंब बना रहे हैं, बना रहे हैं, भले ही ये बी 2 के साथ बना रहा है, लेकिन है सबका। भाई इधर से दिक्कत होगी हमें, ये दोनों मिला के एक नहीं बनाने चाहिए, लेकिन ये इधर के दो मिला के एक प्रतिबिंब नहीं, यानी ए समुच्चय के दो अवयव मिलकर एक अवयव से बी के एक बी समुच्चय से प्रतिबिंब नहीं बनाने चाहिए, तब हम कह सकते हैं फलन नहीं है। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं कि ए का बी अवयव है जो
बी अवयव है वो 1 और 3 2 से संबंध बना रहा है, लेकिन क्या है कि इधर कोई खाली नहीं है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि कोई भी ए का कोई भी अवयव खाली नहीं है, यानी ए के सभी अवयव बी से कनेक्टेड हैं, यानी बी से प्रतिबिंब रखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या आती कि ए का कोई भी अवयव, ए का कोई भी अवयव बी से ए के कोई दो अवयव मिलकर, ए के कोई दो अवयव मिलकर बी से एक अवयव से संबंध यानी प्रतिबिंब ना बना रहे हो, यानी ए से बी से संबंध नहीं रख रहे हो। तो यहाँ देखो पहली कंडीशन ये है कि सभी आपके जो अवयव हैं उनका प्रतिबिंब बी में बन रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन कि एक के दो अवयव मिलकर एक अवयव से बी के एक अवयव से क्या कर रहे हैं, संबंध नहीं रख रहे हैं, जबकि बी का संबंध दो से है। लेकिन यहाँ अगर यही कर बी दो से बना रहा है, लेकिन ए भी अगर एक से बनाएगा तब हम कह सकते हैं कि फलन नहीं है। लेकिन ये बी क्या है, दो से रख रहा है, तो हम कह सकते हैं ये फलन है। तो ये कैसा है, आपका फलन है, ठीक है, ये फलन है, ये आपका फलन होगा। ऐसे ही कुछ और देखते हैं फलन और संबंध के बीच में, तो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि संबंध कौन सा है और फलन कौन सा है। फिर हम चलेंगे परिसर और प्रांत वगैरह देखेंगे इससे, क्योंकि उन्हीं की ज़रूरत हमको ज़्यादा पड़ने वाली है आगे एक एक ही वगैरह में देखने के लिए। तो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आगे चल के देखते हैं। तो देखो और भी कुछ देता हूँ यहाँ पे। तो मान लीजिए ए है और ये कौन सा है, आपका बी है, ये कैसा बी है, इसमें 1 2 और 3 अवयव हैं। यहाँ पे ए बी सी डी ई 4 अवयव हैं। अब एक अवयव आपका 1 से संबंध रख रहा है, यही 2 से संबंध रख रहा है, ये 3 से, और ये 4 से, और डी यहाँ पे कर दिया, ठीक है। पहला ये हो गया। अब आपको इसमें बताना है कि ये संबंध है कि नहीं है। संबंध तो होगा ही होगा, कनेक्टेड है। क्या ये फलन है? चलो और देखते हैं, और भी देखते हैं ये कैसे कनेक्टेड है, एफ से, ठीक है। और देखो और भी कुछ दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ए और बी एफ से कनेक्टेड है, यानी ए बी सी डी, 1 2 3 4, ये 1 से कनेक्टेड है, 3 से है, ये 4 से है, और ये एक आपका 4 से है, ठीक है। और देखो इधर ये कैसे है, एफ से कनेक्टेड है और ए से बी पर संबंध रखते हैं, ठीक है। तो इधर देखो ए बी सी डी, यहाँ ए बी सी डी या 1 2 3 4 की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ यहाँ पे आपको फलन समझाना है कि कौन कौन सा फलन हो सकता है और कौन सा फलन नहीं हो सकता है, बस इतना समझाना है, बाकी कुछ चीज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इधर मैं रख दूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। डी आपका 4 से कनेक्टेड है और सी भी 4 से कनेक्टेड है, ये 3 से कनेक्टेड है, ए 5 से है, 3 से है, और बी आपका, ठीक है, ये हो गया। और देखो यह आपको ऐसे रोस्टर रूप में भी दे सकता है, रोस्टर रूप में भी दे सकता है कि 1 ए, ठीक है, 1 बी, 2 सी, 3 डी, ठीक है। तो इसमें बताइए क्या ये संबंध है? संबंध तो है ही है, क्योंकि दोनों कनेक्टेड हैं, ए और बी, ठीक है, 1 और 3। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले कि ये फलन है कि नहीं। तो इसको क्या दें, संबंध तो है, ये संबंध है, ठीक है। तो फलन है क्या, चलो फलन देखो फलन है कि नहीं। अब देखो पहली संबंध तो है, संबंध तो ये सभी हैं, संबंध तो सभी हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि संबंध तो ये सभी हैं। और फलन देख लेंगे, हमें देखना पड़ेगा, दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या थी फलन के लिए कि कोई भी समुच्चय ए का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, यानी सभी अवयवों के प्रतिबिंब बी में विद्यमान होने चाहिए। सभी अवयवों के ए के सभी, ए समुच्चय के सभी अवयवों के प्रतिबिंब, देखो एक समुच्चय है, ए के सभी अवयवों के प्रतिबिंब बी में होने चाहिए, बी में होने चाहिए, यानी समुच्चय ए के सभी अवयवों के प्रतिबिंब समुच्चय बी में विद्यमान होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन ये है, तो पहली कंडीशन देखते हैं यहाँ पे अप्लाई, तो एक का नहीं है, एक का नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये फलन भी नहीं है। पहली ही कंडीशन हमारी फेल हो गई कि ए के सभी जो अवयव हैं उनका प्रतिबिंब बी समुच्चय में विद्यमान होना चाहिए। तो यहाँ पे पहली कंडीशन ये नहीं है कि एक का नहीं है, तो हम कह सकते हैं एक का नहीं है, तो ये फलन भी नहीं है। दूसरी कंडीशन पे देखो तो ये संबंध तो है, संबंध तो है, क्या ये फलन है? अब फलन देखने के लिए हम क्या करेंगे,
फलन देखने के लिए क्या करेंगे कि ए के कोई भी अवयव छूटा तो नहीं है, ए समुच्चय का कोई अवयव छूटा नहीं है। पहली कंडीशन ये है कि ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय बी में बनना चाहिए। तो देखो यहाँ पे डी एक छूटा हुआ दिख रहा है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये फलन भी नहीं है, फलन भी नहीं है। अब आप जल्दी जल्दी पहचानो कि ये फलन है कि नहीं है। दूसरा, तीसरे पे चलते हैं, तो ये संबंध है क्या? संबंध है, संबंध तो है। क्या ये फलन भी है? क्या ये फलन भी है? तो देखो फलन होने के लिए क्या है कि पहली कंडीशन है कि ए का कोई भी अवयव बी के अवयव से छूटना नहीं चाहिए, यानी ए के जितने भी अवयव है उन सबका प्रतिबिंब बी में होना चाहिए। तो 1 2 3 ए बी सी डी यानी सभी का प्रतिबिंब बी में बन रहा है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन क्या आती है कि एक का एक एक के दो अवयव, एक के दो अवयव मिलकर किसी एक से कनेक्टेड ना हो बी समुच्चय के, यानी बी समुच्चय का जो अवयव है तो उस एक समुच्चय से समुच्चय एक के दो अवयवों का प्रतिबिंब नहीं बनना चाहिए, यानी नहीं कनेक्टेड होने चाहिए। तो देखो ए से आपके 5 और 1 कनेक्टेड है, 5 और 1 कनेक्टेड है, लेकिन ए के दो, भाई एक के दो अवयवों से समुच्चय बी के एक अवयव कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, तो यहाँ भी सही है। ठीक है, बी से देखूंगा तो बी से 2 कनेक्टेड हैं, भाई बी से 2 कनेक्टेड हैं, जबकि इधर के दो से, इधर के एक से इधर के दो कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं। यानी दूसरी कंडीशन हमारी कि समुच्चय ए के दो अवयव एक से संबंध नहीं रखते हो समुच्चय बी में, तो दूसरा भी सही है, यानी बी भी सही है हमारा। ठीक है, सी 4 से कनेक्टेड है और डी भी 4 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आगे ये कंडीशन फेल हो गई कि पूरे यानी चार अवयव हैं, चारों के प्रतिबिंब तो बन रहे हैं, चारों अवयवों के प्रतिबिंब तो बन रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी कि किन्हीं एक के किन्हीं दो अवयवों के, एक के किन्हीं दो अवयवों के एक प्रतिबिंब नहीं बनना चाहिए बी समुच्चय में, तो यहाँ सी और डी का 4 बन रहा है, सी और डी का 4 बन रहा है, तो यहाँ पे ये फेल हो गया, यानी ये फलन नहीं है। ये कैसा आपका फलन नहीं है। इसको देखो, क्या ये संबंध है? संबंध तो है, संबंध तो है। क्या ये फलन है? क्या ये फलन होगा? अब फलन देखने के लिए हम क्या करेंगे कि एक कनेक्टेड है ए से और बी से, यही देखो अगर हम बनाना चाहेंगे तो पहले में क्या करेंगे, पहले में हम 1 और 2 और 3, एक देखो एक अब ये है और ये एक ही है, ये 2 है और 3 है। ठीक है, तो पहले के लिए मुझे ए के लिए तो मिल गए। ठीक है, अब मैं अगर बी करना चाहूँगा यहाँ पे बी, तो बी कहाँ से लूँगा? दूसरे, यानी बी सेकंड आपके सेकंड पे होगा, तो ए बी सी और डी 3 मिल गए, 4 मिल गए, ए बी सी और डी। अब कनेक्टेड कैसे हैं? ए से बी कनेक्टेड है, यानी ए से ए कनेक्टेड है, सॉरी ए से आपका क्या है? ए कनेक्टेड है, ए से ए कनेक्टेड है। ठीक है, ए से यानी एक ए से कनेक्टेड है। ठीक है, और एक बी से कनेक्टेड भी है, एक कैसा है आपका? बी से कनेक्टेड भी है, 2 सी से कनेक्टेड है, 2 सी से कनेक्टेड है, और 3 कैसा है? सी से प्रतिबिंब बना रहा है, 3 बना रहा है आपका डी से प्रतिबिंब बना रहा है। तो ये आपकी कंडीशन बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसमें देखो पहली कंडीशन क्या है कि ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब बी में होना चाहिए, तो ए के 3 अवयव हैं, तीनों प्रतिबिंब बी में बना रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये तो पहली कंडीशन हो गई कि ए के सभी अवयव बी में आपके क्या है? प्रतिबिंब बनाने चाहिए, बी में प्रतिबिंब बना चाहिए, तो पहली कंडीशन सही है हमारी। दूसरी कंडीशन देखेंगे कि ए के कोई दो अवयव, ए के कोई दो अवयव मिलकर एक अवयव से संबंध ना रख रहे हो समुच्चय बी में, समुच्चय बी में। तो देखो एक है, 2 से संबंध रख रहा है, लेकिन इधर के दो यानी समुच्चय एक के दो अवयव बी समुच्चय के एक अवयव से संबंध ना रख रहे हो, तब हम उसे कह सकते हैं कि वो फलन है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन देखो, एक अलग अलग है, एक बी के दो समुच्चय से संबंध रख रहा है, जबकि बी का एक समुच्चय ए समुच्चय के 2 से नहीं रख रहा है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन भी है। 2 का सेपरेट है, 3 का डी से है, यानी ये कैसा है? आपका फलन भी है, ये फलन भी है। अब इससे आगे चलते हैं, प्रांत सहप्रांत और परिसर को देखते हैं कि उनका रोल यहाँ पे क्या रहने वाला है फलन करने में। ठीक है, तो देखो अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे। अब हमारा क्या है कि अब देखो प्रांत, प्रांत सहप्रांत और रेंज, यानी डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अब मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ देता हूँ कि दो समुच्चय हैं आपके ए और बी जो ऐप से कनेक्टेड है। ठीक है, इधर आपका ए बी सी
1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या है, प्रांत क्या होता है, प्रांत यानी डोमेन क्या होता है कि समुच्चय ए के सभी अवयवों को हम प्रांत कहते हैं। समुच्चय ए के सभी अवयवों को हम प्रांत कहते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका प्रांत आएगा यानी डोमेन आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे, ए बी सी, ए बी सी यही आएगा। समुच्चय ए के सभी अवयवों को हम प्रांत कहते हैं। समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं, यहाँ जरूरी है 3 है, अनंत भी हो सकते हैं, 4 5 6 7 कितने भी हो सकते हैं, कोई नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ए बी सी। लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है कि समुच्चय ए के सभी अवयवों को हम प्रांत कहते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन सहप्रांत यानी कोडोमेन क्या है, समुच्चय बी के सभी अवयवों को सहप्रांत कहते हैं। समुच्चय बी के सभी अवयवों को हम सहप्रांत कहते हैं। तो समुच्चय बी में यहाँ कितने अवयव हैं आपके, 1 2 3 4 5। देखो ये सहप्रांत, प्रांत और रेंज यानी परिसर, ये सब जब हम एक एक ही अच्छादक पढ़ेंगे, जब हम एक एक ही अच्छादक और अंतक्षेपी भी पहुंचेंगे तब इनकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, यानी इनके बगैर वो क्वेश्चन नहीं होंगे। तो आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि वहाँ पे जैसे ही जाओ तो आप फिगर बनाओ तो वहाँ पे पता चल जाए कि ये अंतक्षेपी है, यानी वैसे ही पता चल जाएगा। ऐसे मैंने फिगर बनाया है, आप अगर उस क्वेश्चन का पूरा फिगर बना लोगे तो फिगर बना के ही पता चल जाएगा कि एक एक ही है, बहु एक ही है, अच्छादक है या अंतक्षेपी है। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए हमको पहले ये समझना होगा, ये समझ गए तो हम वहाँ पे आराम से उसको कर सकते हैं। तो ए यानी प्रांत, प्रांत डोमेन क्या होता है कि ए के सभी अवयवों को हम क्या कहते हैं, प्रांत यानी डोमेन कहते हैं। तो ए में यहाँ पे कितने अवयव हैं, ए बी सी, तो हमने तीनों अवयव को रख दिया कि इसके अगर ये पूछा जाए कि ए से बी में है तो इसके प्रांत क्या है तो हम ए बी सी कह सकते हैं। अगर पूछा जाए सह प्रांत क्या है तो 1 2 3 4 5 यानी बी के जितने भी अवयव हैं वो आपके सह प्रांत कहलाते हैं। और परिसर यानी रेंज होने के लिए, परिसर होने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, परिसर होने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि कितने अवयव बी से, समुच्चय बी से कितने अवयव ऐसे हैं जो प्रतिबिंब बना रहे हैं, यानी यहाँ पे जो प्रतिबिंब नहीं बना रहा उसको हम छोड़ देते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, उसको हम नहीं लेंगे। तो हम जब परिसर में लेंगे, मान लीजिए मैंने अगर ए कनेक्टेड कर दिया आपका 2 से, बी कनेक्टेड कर दिया 3 से, बी 2 से कनेक्टेड कर दिया और सी भी 2 से कनेक्टेड कर दिया। तो अब मैं अगर आपको पूछना चाहूँ कि इसका परिसर यानी रेंज कितनी है तो आपके 1 2 बस 2 ही है, 3 4 5 नहीं लिए जाएंगे वहाँ। बेसिकली हम कह सकते हैं कि समुच्चय बी में जितने अवयव प्रतिबिंब बना रहे हैं वो सब परिसर कहलाते हैं, वो सब परिसर यानी रेंज कहलाते हैं। तो रेंज में हम उनको रखते हैं जो समुच्चय ए से प्रतिबिंब बना रहे हैं, उनको हम रेंज में रखते हैं, या उनको हम रेंज में यानी परिसर में रखते हैं। तो यहाँ कितने आपके बना रहे हैं तो 1 और 2। ठीक है, तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, ये जो समुच्चय है तो इस समुच्चय की रेंज कितनी हो जाएगी, तो रेंज आपकी 1 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 ही अवयव ऐसे हैं जो समुच्चय ए से प्रतिबिंब बना रहे हैं, जबकि 3 4 और 5 खाली बैठे हैं, कोई भी प्रतिबिंब नहीं बना रहे हैं, तो वो रेंज में नहीं आएंगे। लेकिन मैं अगर सहप्रांत को डोमेन की बात करूं तो जितने भी अवयव हैं, चाहे वो संबंध बना रहे हों, चाहे वो रिलेशन में हों, प्रतिबिंब बना रहे हों या न बना रहे हों, हमको सहप्रांत यानी को डोमेन में सभी को लेना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी एक परिभाषा होगी। दूसरा और देखते हैं यहाँ पे एक और बना के दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि रेंज, फिर मैं इसको हटा के बाद भी पूछूंगा। ठीक है, तो अब देखो मान लीजिए एक ये है और एक ये है, 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। मान लीजिए 1 कनेक्टेड कर दिया मैंने ए से, 2 कनेक्टेड है बी से, 3 कनेक्टेड है सी से और 4 सी और डी दोनों से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी ये ए से बी पर संबंध है, ए से बी पर संबंध है। तो मैं अगर यहाँ पे आप प्रांत की बात करूँ तो यहाँ प्रांत क्या है, तो ए के जितने भी अवयव हैं वो कहाँ जाएंगे, आपके प्रांत में जाएंगे। तो ए में कितने अवयव हैं, देखो 1 2 3 और 4, तो इसका प्रांत कितना हुआ, ये जो आपका फलन है इस फलन का प्रांत कितना, 1 2 3 4। ठीक है, मैं इसके सह प्रांत की यानी को डोमेन की बात करूँ तो को डोमेन कितना है, इसका को डोमेन हो जाएगा ए बी सी डी और ई। को डोमेन हो जाएगा आपका ए बी सी डी ई।
यानी बी समुच्चय के जितने भी अवयव हैं उनको हम कोडोमेन यानी सहप्रांत बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे परिसर की बात करूँ तो परिसर यहाँ पे क्या है, अब देखो कोई भी बी का ऐसा अवयव है जो छूटा हुआ है, तो बी समुच्चय के सभी अवयव ए समुच्चय से कनेक्टेड हैं। यहाँ मैं फलन नहीं पूछ रहा हूँ कि ये फलन क्या है, हालांकि ये फलन की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि ए का कोई अवयव नहीं छूटा है। पहली कंडीशन ये थी कि ए का कोई भी अवयव नहीं छूटा है, तब हम उसको फलन कह सकते हैं। दूसरी कंडीशन इसमें ये थी कि कोई दो यानी ए समुच्चय के कोई दो अवयव मिलकर एक अवयव से बी समुच्चय के एक अवयव से संबंध ना रख रहे हो, तो अब ये क्या है, ये आपका फलन भी है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई। लेकिन यहाँ मैं पूछ रहा हूँ कि परिसर यानी रेंज कितनी होगी, तो रेंज इसकी कितनी है, देखो कोई भी अवयव ऐसा है जो खाली बैठा है यहाँ पे नहीं, सभी अवयव बी समुच्चय के सभी अवयव ए समुच्चय से कैसे हैं, कनेक्टेड हैं, यानी ए समुच्चय से प्रतिबिंब बना रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसकी परिसर कितना है आपका, ए बी सी डी और ई, ये आपका परिसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका परिसर हो जाएगा। और भी देखो आगे भी हम देख सकते हैं, आगे देखो आगे अरे इसको मिटाना क्यों, उसी में बना देते भाई। ठीक है, तो देखो ये ए समुच्चय है, ये आपका बी समुच्चय, ये एफ से परिभाषित है। ठीक है, एफ से परिभाषित है। इधर आपके 1 2 3 4 5 अवयव हैं। ठीक है, और इधर क्या है आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच, इतने अवयव हैं। इधर आपके इतने अवयव हैं। अभी जब आप क्वेश्चनों पे पहुंचोगे वहाँ अनंत में संख्याएं मिलेंगी, आर से आर पे परिभाषित होगा, एन से नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर होगा, तो वहाँ कैसे इनका यूज करना है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसलिए यहाँ थोड़ा समझाना जरूरी है कि वहाँ आपको प्रांत बोलें तो तुरंत समझ में आ जाए कि प्रांत कौन सा है, सहप्रांत बोला जाए तो तुरंत समझ में आ जाए सहप्रांत कौन सा है और परिसर आपका क्या है। तो मैं अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करूँ, मान लीजिए ए को मैंने सी से कनेक्टेड कर दिया, बी को ई से कर दिया, 4 को इसको इससे कर दिया और इसको इससे कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पे अगर प्रांत देखूँ, इसका प्रांत देखो क्या है, तो प्रांत आप देखोगे तो प्रांत का मतलब क्या था कि समुच्चय ए के सभी अवयव, समुच्चय ए के सभी अवयव आपके प्रांत कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए के कितने अवयव हैं, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, एक अवयव है, ये आपके क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे, यानी डोमेन कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, आपके डोमेन कहलाएंगे। और देखो यहाँ पे समुच्चय बी के सभी अवयवों को सहप्रांत बोलते हैं, तो बी के जितने भी अवयव हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, सहप्रांत बोल सकते हैं, उनको हम क्या बोल देंगे, सहप्रांत बोलेंगे। तो कितने अवयव हैं आपके, एच तक अवयव हैं, तो सभी को लिख दो, ये सभी सहप्रांत हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, इतने आपके क्या है, ये सहप्रांत के अवयव, सहप्रांत में अवयव है। लेकिन अगर जैसे ही मैं परिसर की बात करता हूँ यानी रेंज की बात करता हूँ, रेंज यानी उनकी दूरी कितनी है। रेंज का मतलब एक अगर सिंपल भाषा में कहो रेंज, तो कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है सिंपल भाषा में। परिसर क्या कहलाता है आपका, परिसर यानी रेंज, रेंज का मतलब होता है कहाँ से कहाँ तक है, मतलब कितने से कितने तक है। तो यहाँ पे आप देखो तो ए से ए कनेक्टेड है, बी भी कनेक्टेड है, सी डी ई, ये आपके चारों कनेक्टेड हैं, पांचों अवयव कनेक्टेड हैं, बी के किसी न किसी अवयव से प्रतिबिंब रख रहे हैं। ठीक है, और खाली कौन बैठा है, एफ जी एच, तो क्या एफ जी और एच परिसर में आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि परिसर की परिभाषा ये है कि सहप्रांत के वे सभी अवयव जो समुच्चय ए के अवयवों से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका परिसर क्या हो जाएगा, आपका ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी और ई। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, प्रांत सहप्रांत और परिसर दोनों समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। तो मेन टॉपिक हमारा क्या है, इससे पहले और कुछ इसमें उदाहरण उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, इससे पहले हम कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए अब मैं आपको चारों को कनेक्टेड करूँगा, यहाँ पे आपको संबंध भी बताना है, परिसर भी, सारी चीज़ें बतानी है। ठीक है, तो एक तो ए से ए पर कनेक्टेड है, ए से बी पर कनेक्टेड है। ठीक है, ए से बी पर कनेक्टेड है और 1 2 3 4 ए बी सी डी, ये कनेक्टेड है ए से, ये बी से कनेक्टेड है 3 से और ये 4 से। पहली कंडीशन ये है। ठीक है,
दूसरा है आपका ए बी, ये एफ से परिभाषित है, ए बी सी डी, ठीक है। इधर है आपका 1 2 3 4 5 6, ये आपका 4 से कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, बी इससे भी कनेक्टेड है, बी इससे भी कनेक्टेड है और ए इससे कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे तीसरा और देखते हैं। अब यहाँ पे हम चारों को देखेंगे, जो हमने परिभाषा अब तक देखी है, प्रांत, सहप्रांत, परिसर, फलन और संबंध, इन सबको देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ देखने के बाद हम कैसे बता सकते हैं कि क्या क्या, यानी कौन सा फलन है, कौन सा सहप्रांत है, कैसे परिसर निकालते हैं, देख के ही बताएंगे, ठीक है। तो एक ही है, मान लीजिए 1 2 3 4, ए बी सी डी, ठीक है। ई भी कर लो। अब ए से बी पर परिभाषित है कोई फलन, ठीक है। तो यहाँ ए इससे कनेक्टेड रख रहा है, बी आपका इससे भी कनेक्टेड है, बी इससे भी कनेक्टेड है, ठीक है। और 3 आपका सी से कनेक्टेड है और ए भी सी से कनेक्टेड है, और 4 आपका सेपरेट यानी ई से कनेक्टेड है। तो पहली कंडीशन, अब हम यहाँ पे चारों पांचों चीज़ जो हमने पांचों परिभाषाएं देखी उनको एक एक में देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए क्या आपका संबंध है, ये संबंध तो है, संबंध तो है, संबंध है, संबंध है, इसीलिए ये एफ परिभाषित है ए से बी पर, एफ परिभाषित है ए और बी पर, यानी संबंध तो है ही है, ये संबंध तो है, ठीक है। क्या ये फलन भी है, पहले को देखो। तो फलन के लिए दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन क्या थी कि समुच्चय ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय बी में बनना चाहिए। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कोई भी अवयव इधर का छूटा नहीं, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि समुच्चय ए के कोई दो अवयव मिलकर समुच्चय बी के एक अवयव से संबंध न रखते हो, यानी प्रतिबिंब न बनाते हो, प्रतिबिंब न बनाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई है, हम कह सकते हैं कि ये आपका फलन है, ये आपका फलन है। अब आगे चल के पता चलेगा एकाकी, बहुएके की, अच्छादक या अंतःक्षेपी, वो आगे पता चलेगा कि है या नहीं है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ये आपका फलन भी है। अगर मैं इसके प्रांत की बात करूँ, अगर मैं इसके प्रांत की बात करूँ तो प्रांत को मैंने क्या बताया था कि समुच्चय ए के सभी अवयव आपके प्रांत कहलाते हैं। समुच्चय ए के सभी अवयव आपके क्या कहलाते हैं, प्रांत कहलाते हैं। तो समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, देखो 1 2 3 4, तो ये आपके प्रांत कहलाएंगे, ये आपके प्रांत कहलाएंगे, ठीक है। प्रांत के बाद क्या था आपका सह प्रांत, यानी कोडोमेन। प्रांत आपको डोमेन था, सह प्रांत यानी कोडोमेन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो वो कैसे हैं, सह प्रांत की परिभाषा क्या थी कि जितने भी बी में अवयव हैं, जितने भी बी में अवयव हैं, चाहे कितने भी हों, अनंत तक हो, कोई दिक्कत नहीं है। उनको लिखना कैसे है, आगे चल के सारी चीज़ें बताई जाएंगी, एक एक चीज़ें आपको आराम से बताई जाएगी कि उनको लिखना कैसे है। तो सहप्रांत, सहप्रांत किन्हें कहते हैं कि बी के जितने भी अवयव हैं उनको हम सहप्रांत बोलते हैं। तो बी में यहाँ कितने अवयव हैं, ए बी सी और डी, ए बी सी डी। तो हमारे कितने अवयव हैं, 4 अवयव हैं, जो जितने भी हैं, यानी बी में जो अवयव हैं, यानी 4 अवयव हैं, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, सहप्रांत बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं परिसर यानी रेंज, परिसर। तो परिसर क्या है, परिसर का मतलब सिंपली क्या है कि बी के ऐसे अवयव जो एक एक किसी न किसी अवयव से संबंध रखते हो, एक एक किसी न किसी अवयव से संबंध रखते हो, तो उनको हम परिसर बोल सकते हैं। तो बी के जितने भी अवयव हैं वो सभी संबंध ए से रख रहे हैं, तो परिसर इसका क्या हो जाएगा, यानी रेंज क्या हो जाएगी आपकी, ए बी सी और डी। अब हमने एक ही फलन में, एक जो आपका जो फलन था उसी में पांचों चीज़ों को कवर कर लिया कि ये संबंध तो है ही है, फलन है कि नहीं, सहप्रांत क्या है, प्रांत क्या है, और आपका परिसर क्या है। इन दो से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आगे के जो भी दो रह गए उनसे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो अगर मैं इसको बात करूं तो ये संबंध तो है, संबंध है, ठीक है, संबंध है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी फलन, कोई भी फलन संबंध तो हो सकता है, लेकिन हर एक संबंध फलन नहीं हो सकता, हर एक संबंध फलन नहीं हो सकता। ये एग्जाम्पल में 1 नंबर में पूछा जाता है, 1 नंबर में ये चीज़ आ जाती है कभी कभी, ठीक है। तो अब फलन के लिए देखो, फलन के लिए 2 कंडीशन थी, फलन के लिए 2 कंडीशन है कि पहली कंडीशन ये थी कि
समुच्चय ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब बी में बनना चाहिए। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कोई भी अवयव छूटा नहीं है, सभी का प्रतिबिंब बी में बन रहा है। दूसरी कंडीशन ये थी, सेकंड कंडीशन ये थी कि समुच्चय ए के कोई दो अवयव मिलकर समुच्चय बी के एक अवयव से प्रतिबिंब ना बना रहे हो, यानी एक अवयव से संबंधित ना हो। तो एक आपका ए से संबंधित है, बी आपका 2 और 4 से संबंधित है, लेकिन बी अकेला 2 से संबंधित है। बी दोनों मिला के, यानी इधर के 2 मिला के 1 से संबंधित ना हो, तो बी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इधर के यानी बी समुच्चय के 2 तो ए से मिल सकते हैं फलन में, लेकिन समुच्चय ए के 2 अवयव मिलकर बी के समुच्चय के एक अवयव से मिलकर फलन नहीं बना सकते। तो बी भी सेटिस्फाई, सी का अकेला है और डी का कौन सा है, 4 है। तो अब देखो बी और डी ऐसे 2 अवयव हैं जो 4 से संबंध रख रहे हैं, जो कैसे हैं, 4 से संबंधित रख रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ये फलन नहीं है, ये आपका फलन नहीं है। अब ये फलन नहीं है वो बात अलग है कि इसको सॉल्व क्यों करेंगे, लेकिन यहाँ रेंज और कोडोमिन तो जान लेते हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पे प्रांत अगर इसके में निकालने को बोलूँ, प्रांत क्या क्या है, तो प्रांत क्या है, प्रांत की परिभाषा क्या आती है कि समुच्चय ए के जो भी अवयव हैं वो प्रांत कहलाएं। समुच्चय ए के जो भी अवयव हैं वो प्रांत कहलाएंगे। तो कौन कौन से हैं, ए बी सी और डी, ए बी सी डी। सहप्रांत, सहप्रांत कौन से हैं, बी के जितने भी अवयव हैं वो सहप्रांत में जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 और 6 ये आपके सहप्रांत में जाएंगे। बात अगर मैं यहाँ पे परिसर की करता हूँ, परिसर क्या है, यानी रेंज। तो परिसर का मतलब क्या था कि बी के जो अवयव प्रतिबिंब बना रहे हैं समुच्चय ए के अवयवों से, उन सबको हम परिसर में रखते हैं। तो यहाँ पे संबंध कौन कौन बना रहे हैं, 1 2 3 और 4, 5 और 6 अकेले हैं, यानी ये दोनों संबंध नहीं बना रहे हैं, तो ये परिसर से बाहर रहेंगे, यानी रेंज से बाहर रहेंगे। तो परिसर में यहाँ पे कितने आ जाएंगे आपके, 1 2 3 और 4, परिसर में ये आ जाएंगे, ठीक है, परिसर में आपके ये आ जाएंगे। तीसरे पे देखो, थर्ड पे देखो, ए से बी पर संबंध है, तो ये संबंध तो है, ये संबंध तो है। क्या ये फलन भी है, क्या ये फलन है, तो फलन के लिए देखते हैं। तो फलन के लिए पहली कंडीशन क्या थी कि ए के सभी अवयव बी के किसी न किसी अवयव से कनेक्टेड हो, यानी प्रतिबिंब रखते हो, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन भाई ये थी कि समुच्चय ए के 2 अवयव मिलकर, समुच्चय ए के 2 अवयव मिलकर बी के एक अवयव से संबंध ना रख रहे। तो क्या यहाँ पे एक है वो ए से संबंध रख रहा है और सी से रख रहा है, 2 आपका है वो बी से रख रहा है, ठीक है, अकेला। 3 है आपका सी और डी से रख रहा है, सी और बी से रख रहा है, और 4 आपका ई से रख रहा है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 और 3 मिलकर बी से संबंध रख रहे हैं और 1 और 3 मिलकर सी से संबंध रख रहे हैं, तो यानी हम कह सकते हैं कि ये फलन भी आपका नहीं है, ये फलन नहीं है। बात अगर इसके सहप्रांत की करते हैं, प्रांत की पहले कर लेते हैं, प्रांत यानी डोमेन की करते हैं। तो डोमेन क्या है कि ए के जितने अवयव हैं वो आपके सहप्रांत कहलाएंगे। तो इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3 4, ठीक है। बात अगर सहप्रांत की करते हैं, तो सहप्रांत में बी के जितने अवयव हैं वो सभी आते हैं। तो कितने अवयव हैं, ई तक हैं, तो लिख दो भाई, ए बी सी डी और ई। बात अगर परिसर की होती है यहाँ पे, परिसर, तो परिसर क्या है कि बे अवयव जो बी के बे अवयव जो ए के किसी भी अवयव से संबंध रख रहे हो, यानी प्रतिबिंब बना रहे हो, छूटे नहीं। तो यहाँ पे एक ही ऐसा अवयव है डी जो छूटा हुआ है, जो प्रतिबिंब नहीं बना रहा है, तो उसको हम परिसर में काउंट नहीं करेंगे, जो संबंध बना रहे हैं उन्हीं को काउंट करेंगे। तो परिसर में कौन कौन आ जाएंगे, ए बी सी और ई, यानी ए बी सी और ई। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि संबंध और फलन, फलन किसे कहते हैं, संबंध। यहाँ बेसिकली हम फलनों के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी कि परिसर कैसे निकलता है, प्रांत कैसे निकलेगा और सहप्रांत कैसे निकलेगा। एक एक ही और अच्छा तक दोनों में सहप्रांत और प्रांत और परिसर, इन्हीं से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है, वहाँ पे कोई चीज़ और चीज़ अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपके समझ में आ गई। अब हम देखते हैं संबंधों के प्रकार, यानी फलनों के प्रकार।
फलन कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली फलन आपके 4 प्रकार के होते हैं। जो फलन आपके होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। फलन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फलन आपके 4 प्रकार के होते हैं। तो फलन आपके 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला कौन सा है आपका? फर्स्ट कौन सा है? एकैकी। एकैकी, ठीक है, एकैकी, जिसको हम वन वन फंक्शन भी बोलते हैं। वन वन फंक्शन, ठीक है। होते 4 प्रकार के हैं, लेकिन पहली बार में हम 2 ही को पढ़ेंगे। पहली बार में हम लोग 2 ही को पढ़ने वाले हैं। तो दूसरा कौन सा है आपका यहाँ पे? बहु एकैकी। बहु एकैकी, बहु एकैकी, बहु एकैकी यानी मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। तो ये बहु एकैकी है। अब देखो एकैकी वन वन फंक्शन, यहाँ पे यही वन वन से रिलेटेड है कि वन वन यानी अकेला अकेला, और ये क्या है? मैनी वन यानी बहुत से कनेक्टेड होके। तो बेसिकली फलनों के प्रकार कितने होते हैं? आपके 4 प्रकार होते हैं। और 4 प्रकार में आप फलनों के 4 प्रकार में आप पहले क्या है आपका? एकैकी फलन, जिसको हम वन वन फंक्शन बोलते हैं। और दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा कौन सा है आपका? तो बहु एकैकी यानी मैनी वन फंक्शन, जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो पहले में क्या एकैकी क्या है? समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब समुच्चय बी में विद्यमान हो। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, मान लीजिए मैं एक समुच्चय यहाँ पे करता हूँ ड्रॉ, ठीक है। ए और बी है जो एफ से परिभाषित है, 1 2 3, ए बी सी डी। तो इसकी परिभाषा क्या है? एक की एक की परिभाषा क्या है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से, यानी एक अवयव से ही संबंध रखता हो, 2 से संबंध ना रखे तो हम उसे एक ही बोलेंगे। यानी यहाँ पे एक इससे संबंध रख रहा है, एक से डी खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एकैकी है या नहीं है? हाँ, ये एकैकी है, क्योंकि समुच्चय ए का एकैकी होने के लिए समुच्चय ए का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, यानी सभी प्रतिबिंब बना रहे हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि एक अवयव समुच्चय बी के एक अवयव से ही प्रतिबिंब बनाए, यानी कनेक्टेड हो, 2 से कनेक्टेड ना हो, ठीक है, तभी हम कह सकते हैं वो एकैकी फलन है। अगर मैं इसको 3 को डी से बी से कनेक्टेड कर देता हूँ, ठीक है, तो दूसरी कंडीशन फेल हो गई कि आपका 3 2 से रिलेटेड है। अब ये फलन तो है, ये फलन तो है। फलन की कंडीशन क्या है कि सभी अवयवों का प्रतिबिंब बी में बनना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये थी कि किन्हीं 2 का एक से कनेक्टेड ना होना चाहिए, यानी एक से प्रतिबिंब ना बनना चाहिए। समुच्चय ए के 2 अवयव समुच्चय बी के एक अवयव से प्रतिबिंब ना बना रहे हों, तो तो हम कह सकते हैं कि वो फलन है। अब ये फलन तो है, संबंध भी है, फलन भी है। क्या ये एकैकी है? तो एकैकी के लिए यानी वन वन फंक्शन के लिए क्या है कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी से प्रतिबिंब बना रहे हों, ठीक है, बी से प्रतिबिंब बना रहे हों। और समुच्चय ए का कोई एक अवयव 2 से ना बनाए, 2 यानी समुच्चय ए का कोई एक अवयव मिलके समुच्चय बी के 2 अवयव से प्रतिबिंब ना रख रहा हो, तो हम उसे एकैकी कहेंगे। हालांकि अगर इधर 2 यानी एक अवयव 2 से कनेक्टेड है तो मैनी वन फंक्शन में चला जाएगा, वो मैनी वन फंक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? अब ये हो गया आपका वन वन फंक्शन, यानी ये एकैकी है। तो एकैकी के लिए क्या कंडीशन थी? तो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में विद्यमान हो, या अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छी सी कंडीशन आ गई कि परिसर के प्रत्येक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। तो परिसर में जितने भी अवयव हैं, परिसर क्या आती है आपकी? रेंज। तो परिसर में जितने भी अवयव हैं उन सबका क्या है? एक एक, यानी अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। तो ए बी सी का अलग अलग प्रतिबिंब है, अलग है। अगर मैं यहाँ पे बी को 3 से कनेक्टेड कर देता हूँ तो बी का 2 से कनेक्शन हो गया, यानी ये मैनी वन फंक्शन में चला जाएगा, यानी बहु एकैकी में चला जाएगा, ठीक है, बहु एकैकी में चला जाएगा ये, ठीक है। इसी के लिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4, ए बी सी डी। एक इससे कनेक्टेड है, बी आपका इससे कनेक्टेड है, और सी इससे कनेक्टेड है, यानी डी से।
तो क्या ये मैनी वन फंक्शन है? हाँ भाई, ये मैनी वन फंक्शन है। पहली बात तो ये है कि ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब बी में बन रहा है, ठीक है। ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब बी में बन रहा है, तो बी का कोई ऐसा अवयव है जिसके दो प्रतिबिंब बन रहे हैं ए में? हाँ बन रहे हैं, 2 और 3। तो ये मैनी वन फंक्शन है, यानी बी के एक अवयव मिलकर दो अवयवों से प्रतिबिंब रख रहा है, यानी ये मैनी वन फंक्शन है, ठीक है, मैनी वन फंक्शन है। यानी परिसर के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, लेकिन परिसर के यहाँ पे बी वाला जो अवयव है उसके दो प्रतिबिंब बन रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ये बहुएककी यानी मैनी वन फंक्शन है, ठीक है, मैनी वन फंक्शन है। अब ये तो हमारा देखने का नज़रिया हो गया कि हम अगर पेपर में अगर आपको ड्रॉ दिया जाए, यानी ये आपका बना के रख दिया जाए, फिगर बना के रख दिया जाए, तो आप पहचान सकते हैं कि ये एकेकी है या बहुएककी है। लेकिन हम मैथमेटिकली कैसे पहचानेंगे कि ये एकेकी है या नहीं है? उसके लिए यहाँ पे दो कंडीशन है, उसके लिए भी दो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती हैं। अगर देखो F1 पर है तो Fx कुछ भी दिया रहेगा, यहाँ पे x कुछ भी दिया रहेगा, तो हमको सिंपली क्या करना है कि Fx1 बराबर Fx2 और x1 बराबर हमको x2 करना है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका एकेकी है। अगर ये बराबर नहीं आते हैं दोनों, अगर ये बराबर नहीं आते हैं, यानी Fx1 बराबर Fx2 यानी x1 बराबर नहीं है x2 के, तो हम कह सकते हैं कि ये मैनी वन फंक्शन है। ये तो आपके मैथमेटिकली होगी, ये आपको देखने के नज़रिए से पता चल जाएगा कि नहीं है। अगर यहाँ पे फिगर नहीं दिया गया है तो आप कैसे निकालेंगे कि ये बहुएककी है या एकेकी है? तो आप कैसे इसको फाइंड करेंगे? इसी की परिभाषा यहाँ पे दी गई, ठीक है। तो एक ड्रॉ बनाते हैं यहाँ पे, देखो समझ में आना चाहिए, समझ में आने के बाद आप सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 ए बी सी डी, एक आपका ए से कनेक्टेड है, बी इससे कनेक्टेड है और सी इससे कनेक्टेड है। क्या ये मैनी वन फंक्शन है या आपका वन वन फंक्शन है, यानी एकेकी है या बहुएककी है? तो यहाँ से देखने से आपको पता चल रहा है कि मैं अगर एक लेता हूँ यहाँ पे तो ये किससे कनेक्टेड है? ए से, ठीक है। और 2 लेता हूँ तो ये किससे कनेक्टेड है? बी से। और अगर 3 है हमारा सी से कनेक्टेड है, तो ये क्या है? आपका एकेकी है, एकेकी होगा। लेकिन यही फिगर मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ, इसी फिगर में बताने की कोशिश करता हूँ, तो 1 तो आपका ए से है, ठीक है, 2 आपका बी से है और 3 भी आपका बी से है, 3 भी आपका बी से है, जबकि 4 आपका सीधा डी से कनेक्शन रख रहा है। तो यहाँ ये कंडीशन फेल हो गई, यहाँ पे ये कंडीशन फेल हो गई। क्या 2 बराबर 3 हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो हम कह सकते हैं कि 2 और 3 का एक प्रतिबिंब बन रहा है, संख्या 2 और 3 है, इसका प्रतिबिंब एक बन रहा है, बी प्रतिबिंब एक बन रहा है, तो ये कैसा है? आपका मैनी वन फंक्शन है, यानी बहुएककी फलन है। तो ये दोनों आई होप समझ में आ गए होंगे आपके अच्छे से, ठीक है, ये दोनों आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो हमने आज आपका फलन स्टार्ट किया था, यानी फंक्शन स्टार्ट किया था। फलन क्या होता है, कैसे हम पहचान सकते हैं, कौन कौन से फलन होते हैं और कौन कौन से संबंध होते हैं। तो बेसिकली एक चीज़ यहाँ से निकल के आई कि सभी फलन, सभी संबंध फलन नहीं हो सकते, लेकिन सभी फलन आपके संबंध होंगे, संबंध होंगे, ठीक है। तो आज की जो आप आज की क्लास थी बहुत छोटी क्लास थी, तो आगे हम देखते हैं कि फलनों के प्रकार हैं, टाइप ऑफ फंक्शन में आगे के जो अच्छादक और बहु एक हैं उनको देखते हैं, अंतःक्षेपी वगैरह हैं, उनको आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे।